आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी कुदरतुल्लाह शहाब ने तहरीर की है। कुदरतुल्लाह शहाब जो है एक सरकारी अफसर थे जिन्होंने बहुत अरसे तक बहुत से ओहदों पे जॉब की। वो जंग में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर रहे। आप एक सूफ़ी और दानिश्वर इंसान थे। आप हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे थे। आप सदर मोहम्मद अयूब ख़ान के साथ प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर रहे। आप अंजुमन तरक्की उर्दू के एजाज़ी सदर भी रहे। शहाब नामा आपकी आप बीती है जिसमें आपने अपने बचपन, जवानी और बुढ़ापे का अहवाल बयान किया है। कौमी खिदमात के तरफ ने हुकूमत पाकिस्तान को सतारा पाकिस्तान के तमगे से भी नवाजा। आज की जो कहानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, इसमें भी कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाब नामी की एक आप बीती है जो आज हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डिस्पेंसरी, इसमें कुदरतुल्लाह शहाब एक वाक़या का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि मैं एक बहुत तवील दौरे के बाद जब वापस आ रहा था तो मैंने एक डाक बंगला देखा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वहाँ पे 1-2 घंटे काम करूँ, कुछ देर आराम करूँ। देखा तो डाक बंगले की छत गायब थी। लेकिन जब मैंने वहाँ के चौकीदार से पूछा तो उसने कहा यहाँ पे 1950 में एक ज़लज़ला आया था। उन्होंने सोचा कि ज़लज़ला तो ज़मीन पर आया था, ये डाक बंगले की छत कहाँ गायब हो गई। बाद में उन्होंने देखा कि वहीं पर कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जिन पर दर्ज था 1854, मतलब वो इतना अर्सा पहले के बर्तन बने हुए थे। लेकिन उन बर्तनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इस डाक बंगले की छत थी वो एक रेले में बह गई। डाक बंगले की ये हालत देखकर कुदरतुल्लाह शहाब कह रहे हैं कि मुझे एक डिस्पेंसरी याद आ गई। वो कह रहे हैं कि बहुत अरसा पहले मैंने एक गांव में बग़ैर इत्तला के देहात में एक जगह जाने का शौक़ हुआ मुझे, क्योंकि वो एक डिप्टी कमिश्नर थे। तो उन्होंने सोचा कि जो कुछ एक डिप्टी कमिश्नर की आंख नहीं देख सकती वो एक आम बंदे की आंख देख सकती है। तो उन्होंने बजाय ये बताया कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, एक आम बंदे की हैसियत से वहाँ डिस्पेंसरी में गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ जानवर बंधे हुए हैं। एक अस्तबल सा उनको नज़र आ रहा था। वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे जो अजीब से हुलिये में बैठे हुए थे और मरीज़ों को नुस्खे लिख लिख के दे रहे थे। कुदरतुल्लाह शहाब कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी मरीज़ आ रहे थे वो सिर्फ पर्ची लेके जा रहे थे, कोई दवाई लेके नहीं जा रहे थे। डॉक्टर साहब उन्हें बस लिख लिख के दे रहे थे और मरीज़ जो था अपनी मर्ज़ की तशख़ीस खुद ही करता जा रहा था। वहाँ भी डॉक्टर साहब बैठे थे, वो कुदरतुल्लाह शहाब से 2-3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की कि वो उनको पहले चेक कर लें, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सबसे आखिर में अपना चेकअप करवाऊँगा। जब मरीज़ों का रश ख़त्म हो गया तो जब उन्होंने अपना बताया कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। वो जो डॉक्टर साहब थे उन्हें थोड़ा झटका सा लगा, लेकिन जब उन्हें इत्मीनान हो गया कि मेरी कुछ लबो लहजे में और मेरी कुछ ड्रेसिंग में मेरी ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो मेरी दवाइयाँ लिखने में मशगूल हो गई। अभी वो अपने दवाइयाँ लिख ही रहे थे कि इसी वक्त गांव के जो नंबरदार थे वो आके उन्होंने मुझे डिप्टी कमिश्नर बोल दिया और मेरा राज फाश कर दिया। डॉक्टर साहब उसी वक्त अपने कमरे में चले गए। उन्होंने अपना सूट चेंज कर दिया और आके बिल्कुल जो है उन बोला कि आप आके अस्पताल का मुआयना करें। जब मैंने डिस्पेंसरी का मुआयना किया तो वहाँ पे कोई दवाई नज़र नहीं आई। और जब डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का बजट तो आता है लेकिन दवाइयाँ जो है नहीं आती। डॉक्टर साहब को यकीन था कि जहाँ पे दवाइयों के ना आने से भी इस अस्पताल की हर दिल अजीज़ी में या इसके मशहूर होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे वैसे ही लोग आते हैं और आके डॉक्टर साहब का इलाज करवाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर साहब अपना एक रजिस्टर ले आए और आके उन्हें बताने लगे कि यहाँ पे हर साल मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है जो आके अपना इलाज यहाँ से करवाते हैं। उन्हें बहुत फ़ख्र था कि यहाँ पे अब जो है बीमारियों की शरह में कमी होती जा रही है। डॉक्टर साहब जो वहाँ के डॉक्टर साहब थे उन्होंने कुदरतुल्लाह शहाब को अपना एक वार्ड भी दिखाया जहाँ पे
लग रहा था कि अभी अभी कोई जानवर थे जिनकी ताज़ा सफाई की गई है। डॉक्टर साहब ने उन्हें एक विजिटर बुक पेश की गई जिसमें कोई भी मेहमान अपने तासुरात पेश करता है, लिखता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने यहाँ पे एक ऐसा अस्पताल देखा है जिसमें मरीज़ों के लिए भैंस का खालिस दूध का खातिर ख्वाह इंतज़ाम था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हॉस्पिटल में जानवर बंधे हुए हैं। उन्होंने उस हॉस्पिटल का वही हाल लिखा जो कि उन्होंने अंदर नज़र आया था। कुदरत साहब लिखते हैं कि जब कुछ अरसे बाद में दोबारा इस डिस्पेंसरी को दौरे पर गया तो वहाँ पे जानवर तो वैसे ही मौजूद थे, लेकिन अब उस जो विजिटर बुक थी उसमें जो मैंने लिखा था वो सफ़ा गायब था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ऐसे गांव का अस्पताल का मंज़र पेश किया गया है, सरकारी अस्पताल का, जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं होता और जहाँ पे मरीज़ बेचारे जाकर अपना इलाज करवाते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हमारा इलाज कैसा हो रहा है। ना ही वहाँ की अस्पताल की अबतर हालत को गौर से देखा जाता है और ना ही वहाँ डॉक्टर के रवैये को, बल्कि वहाँ सादे लोग इंसान अपना इलाज करवा रहे होते हैं। क्लास, इस चैप्टर के आखिर में आपको तमाम एक्सरसाइज दे दी गई हैं जो आपके नोट्स में हैं। आपने वो तमाम एक्सरसाइज याद करनी है। इसमें MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह है, सही गलत है, ये सब आपने याद करना है।